गगन का पतन। कभी एलोरिया आकाश में ऊंचा तैरता था, एक ऐसा द्वीप जिसे ड्रैगन की अग्नि ने गढ़ा था और प्राचीन मंत्रों ने उसे थामा था। यह ड्रैगन साम्राज्य का हृदय था, जहां महान पंखदार जीव स्वर्णिम बादलों के बीच उड़ते थे और जादू सितारों की तरह चमकता था। लेकिन वह 1000 साल पहले की बात है। अब एलोरिया एक बिखरता हुआ खंडहर है, जो हर गुजरते साल के साथ नीचे गिरता जा रहा है। जादू समाप्त हो चुका है। ड्रैगन अब केवल धूल है। और चिंगारी, अंतिम ड्रैगन की आत्मा से बनी, अब मलबे में भूली हुई है। अध्याय 1। खंडहरों में अनाथ। कैल का जन्म कुछ भी लेकर नहीं हुआ। न नाम, न परिवार, न आग। वह शहर की हड्डियों में जीता था, जंग लगे गोदामों से खाना बटोरता और आकाश में शिकार करने वाले पवन राक्षसों से छिपता। बुजुर्गों का कहना था कि उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। लेकिन कैल के पास कुछ था जो किसी और के पास नहीं था, अग्नि के सपने। हर रात वह आग के पंख और बादलों में बसे शहरों के सपने देखता। वह राख से सने हाथों और एक अनजानी तड़प के साथ जागता जिसे वह समझ नहीं पाता। एक दिन जब वह खंडहरों के बीच खोजबीन कर रहा था, उसे वह मिला। एक पत्थर, काला और रक्तवर्ण रेखाओं से भरा। वह एक धड़कते दिल की तरह धड़क रहा था। जब उसने उसे छुआ, आकाश चीख पड़ा। चिंगारी का जागरण। चिंगारी ने उसे जला दिया, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं सका। उसकी चेतना में दर्शन उभरे, ड्रैगनों के युद्ध, जादू का पतन, एक राजा जो अंधकार के विरुद्ध दहाड़ता है। तुम अभी तैयार नहीं हो, एक आवाज उसके मन में गूंजी। कैल बेहोश हो गया, बुखार में कांपता हुआ। जब वह उठा, उसकी आंखें स्वर्णिम चमक रही थी और उसकी पहली शक्ति जाग गई थी। वह एलोरिया की लेरेखाएं देख सकता था, वह प्राचीन जादू की रेखाएं जो अब भी खंडहरों के नीचे थी। खबर फैल गई। चमकती आंखों वाला लड़का, तूफान का पुत्र। स्काई नाइट्स अपने ग्लाइडरों पर आए, तलवारें निकाली। भूले हुए आदेश के जादूगरों ने उसकी शक्ति की परीक्षा के लिए परछाइयां भेजी। कैल भागा। चिंगारी ने फुसफुसाया और दुनिया ने ध्यान देना शुरू किया। फुसफुसाती अग्नि। बाहरी खंडहरों में कैल को लीरा मिली, एक चोर लड़की जिसकी चांदी जैसी बाल थी, और एक रहस्यमय अतीत। उसे न किंवदंतियों से मतलब था, न जादू से, जब तक उसने कैल को अपनी सांस से अग्नि जलाते नहीं देखा। साथ में वे चिंगारी की सच्चाई खोजने के लिए खंडहरों में और गहराई में गए। रास्ते में उन्हें स्काईबीस्ट्स का सामना करना पड़ा, पुराने युद्धों के अवशेष। कैल की शक्तियां बढ़ी। उसने ड्रैगन की भाषा बोलना सीखा। उसने अपने अतीत की झलकियां देखीं, एक ड्रैगन राजा वेरियन, जिसकी आत्मा चिंगारी युद्ध में बिखर गई थी। चिंगारी की आवाज वेरियन थी और कैल उसका पुनर्जन्म था। अध्याय 4। स्काई नाइट्स का पतन। स्काई नाइट्स ने उन्हें रिफ्ट क्लिफ्स के पास घेर लिया। कप्तान थॉर्न के नेतृत्व में, जो कभी एक महान व्यक्ति था पर शोक से टूटा हुआ, उन्होंने चिंगारी की मांग की। कैल ने मना कर दिया। चिंगारी पहली बार पूरी तरह से प्रज्वलित हुई। उसकी पीठ से अग्नि के पंख फूट पड़े। युद्ध अराजक था। स्काई नाइट्स गिरे। कैल ने नियंत्रण खो दिया। जब वह होश में आया, चट्टान कांच बन चुकी थी और लीरा बेहोश थी। आकाश से राख गिर रही थी। अध्याय 5। नीचे का मंदिर। लीरा ठीक हो गई, लेकिन सब कुछ बदल गया। कैल को अपनी बढ़ती शक्ति से डर लगने लगा। वेरियन की यादें उसके मन को कुतरने लगीं, देवताओं को मारने, नगरों की बलि देने की यादें। उसे डर था कि वह राक्षस बन जाएगा।
वे धरती के भीतर स्थित मंदिर में गए, जहां अंतिम ड्रैगन एक समय सोए थे। वहां कैल को अग्नि की प्रतिध्वनि मिली, एक आत्मा रक्षक, जिसने उसे विकल्प दिया, अपनी ड्रैगन आत्मा को स्वीकार कर मानवता का जोखिम उठाओ या चिंगारी को तोड़ दो और नश्वर बने रहो। कैल ने तीसरा मार्ग चुना। उसने एक नई प्रतिज्ञा बनाई, ड्रैगनबॉर्न बनना, लेकिन अपना दिल मानव रखना। अध्याय 6, अंधकार का उदय। इस कार्य ने सिर्फ कैल को ही नहीं जगाया, इसने अंधकार का ध्यान भी खींचा, एक चेतन छाया जिसने कभी देवताओं को मारा था और जादू को निगला था। वह इंतजार कर रहा था। उसने एलोरिया पर राक्षस भेजे, विकृत जीव, भ्रष्ट स्काइनाइट्स और वर्मशेड, एक शून्य ड्रैगन जो कभी वेरियन का भाई था। अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका था। कैल ने एलोरिया के बिखरे लोगों को एकत्र किया। लीरा के साथ उसने उन्हें लड़ना सिखाया, विश्वास करना सिखाया। पुराने जादूगर जागे। खंडहरों में जादू जगमगाया। आकाश लाल हो गया। अध्याय 7, अंतिम उड़ान। कैल ने एलोरिया के हृदय के ऊपर वर्मशेड का सामना किया। युद्ध से आकाश कांप उठा। चिंगारी दरक गई। कैल वेरियन के क्रोध में डूबने ही वाला था, लेकिन लीरा की आवाज ने उसे वापस बुला लिया। उसे याद आया कि वह कौन है, एक पुनर्जन्मित ड्रैगन नहीं, बल्कि वह लड़का जिसने अग्नि के सपने देखे थे। उसने अपने दोनों रूपों को अपनाया। अंतिम अग्नि विस्फोट के साथ कैल ने एलोरिया की सच्ची अग्नि, विनाश नहीं, पुनर्जन्म, को मुक्त किया। वर्मशेड भस्म हो गया। अंधकार बंद कर दिया गया। आकाश फिर से स्वर्णिम हो गया। उपसंहार, चिंगारी जीवित है। कैल अब आकाश की रक्षा करता है। एलोरिया फिर से उठ रहा है, धीरे धीरे, उन लोगों द्वारा फिर से बनाया जा रहा है जो विश्वास करते हैं। चिंगारी चली गई है, फिर भी उसकी गर्माहट हर उस अग्नि में बनी हुई है जो आशा से जलाई गई हो। और कभी-कभी हवा में तुम पंखों की आवाज सुन सकते हो।